हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमसी एजुकेशन वीडियो। हम नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके थे जिसमें हमने मैटर की जो डेफिनेशन थी यानी उसका जो इंट्रो था एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हमने क्या करा था, वहां पर डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वीडियो जाकर आप देख ले। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है उस वीडियो में जो हमने डिस्कशन करी थी इस चैप्टर का क्या है, बेस है। तो अगर आपको बेस ही क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है आगे आने वाले वीडियो में या फिर इस पार्ट में आपको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टीज हो। तो प्लीज फर्स्ट पार्ट जो हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग का, वो आप जरूर देख लें ताकि आपको कोई भी डिफिकल्ट या प्रॉब्लम वगैरह ना हो। चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए जो हमारा आज का सेशन है वो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में जो हमारे मैटर की डेफिनेशन थी वो क्या करा था, हमने डिस्कस करा था प्रीवियस सेक्शन में। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था क्या कि अगर मैं मैटर की डेफिनेशन की बात करूं तो मैटर हमारे पास क्या था, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास क्या है, अवेलेबल है और जिसका क्या है, मास है और वो कोई ना कोई स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, मैटर है। जैसे मैटर है वैसे हमारे लिए क्या होगा, एक नॉन मैटर होगा। एक टर्म जो है हमारे पास क्या है, नॉन मैटर। अगर हम बात करें व्हाट इज अ नॉन मैटर, नॉन मैटर एक्चुअल में है क्या, दैट हैज नो मास एंड नॉट ऑक्यूपाइड एनी स्पेस। जिसका कोई भी मास ना हो और वो कोई भी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करता, वो क्या कहलाता है, आपका नॉन मैटर कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें आई एम हंग्री, ठीक है। अब यहां पर जो हंग्री है वो क्या है, एक फीलिंग है, वो आपका एक फीलिंग वगैरह या एक ऐसी चीज जिसकी क्या है रिक्वायरमेंट है वो आपको क्या है बता रहा है। लेकिन वो जो चीज है वो उसका कोई भी मास नहीं है और ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस ऑक्यूपाई वही करेगा जिसका कोई ना कोई क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो मैटर हमारे वही होंगे जिसका मास और वॉल्यूम होगा, यानी जो स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, वही हमारे क्या होंगे, मैटर होंगे। अदरवाइज वो सारे हमारे मैटर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लव, ये भी मेरा क्या है, मैटर नहीं है, सिर्फ एक फीलिंग है। जैसे अभी मैंने कहा हंग्री, ये भी क्या है, मैटर नहीं, ये भी मेरा क्या है, एक तरीके का नॉन मैटर है, ठीक है। या अनदर आपके ये कह लो फीलिंग्स वगैरह एटसेट्रा, तो ये क्या है, हमारे नॉन मैटर के पार्ट है। जैसे कि हमने देखा था क्या कि इसके बाद जो हमें इस टॉपिक में डिस्कशन करना था वो मेन हमें करना है स्टेट ऑफ मैटर। इस टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है, स्टेट ऑफ मैटर। मैंने पहले ही आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दी थी कि जनरली हमारे पास जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट में क्या होते हैं, हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप देखोगे अपने घरों में भी तो मैटर हमारे पास अलग अलग फॉर्म में क्या है, अवेलेबल है। जैसे कि सॉलिड फॉर्म हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया एंड गैसियस फॉर्म हो गया। तो जनरली मैटर जो हमें मेजर पार्ट जो हमें डिस्कस करना है स्टेट ऑफ मैटर में, वो हमें कौन सा करना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं बात करूं जैसे कि आपके घर में ही अगर हम बात कर ले तो ये हमारा क्या होता है, जो चेयर, बेड
या पेन वगैरह या इवन जो मेरे पास ये मार्कर है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। वाटर हो गया, आपके ऑयल्स वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, तो ये सारे हमारे कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म में है। एयर जो हमारे एनवायरमेंट में है वो मेरा क्या है, गैसियस फॉर्म में है। जो वाटर वेपर क्या होता है, बॉइलिंग के बाद स्टीम की में फॉर्म हो जाता है, वो मेरा क्या है, गैसियस फॉर्म में। एलपीजी, सीएनजी, आपने ये सारी चीजें सुनी होगी, ये भी हमारे कैसे मिलते हैं, गैसियस फॉर्म में ही मिलते हैं। तो जनरली हमें इन 3 टॉपिक के ऊपर क्या करना है, डिस्कशन करना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो है वो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है मैटर का, वो किस बेस पर हुआ। जैसे हमने देखा था कि जो हमारा नेचर होता है मैटर का, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा क्या था, फिजिकल नेचर था, और एक हमारा केमिकल नेचर था। तो हमने ये पढ़ा था क्या कि हमें जो इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो फिजिकल नेचर करना है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन भी होते हैं मैटर्स के। एक बार उसके ऊपर हम देखते हैं जरा जल्दी से। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपके ये जो मैटर है वो 2 पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक आपका है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक आपका है केमिकल क्लासिफिकेशन। मैं अगर बात करूं फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारा, ये भी फर्दर 3 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक तरीके से मैं इसको क्या कह सकता हूं, स्टेट ऑफ मैटर। कौन कौन सा फिजिकल होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमने क्या बात करा था, टेबल, चेयर, पेन एटसेट्रा। लिक्विड में हमने क्या देखा एग्जांपल में, वाटर, ऑयल, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। और गैस में हमने क्या देखा, वाटर वेपर, एलपीजी, एयर एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या है, क्लासिफिकेशन जो है किसके बेस पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन है। कैसे, हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, यानी जो हमारा क्या था, स्टेट ऑफ मैटर था, ठीक है। अगर मैं बात करूं केमिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारे मैटर होते हैं उनकी केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होती है, तो ये भी हमारे क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि एक हमारा है एलिमेंट, एक हमारा है मिक्सचर, और एक लास्ट जो वो है हमारा है कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट जो है ये भी हमारे फर्दर 2 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक मेटल्स एंड अनदर जो है वो आपका क्या है, नॉन मेटल्स है। ये जो है इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ोगे, जो हमारा 2nd चैप्टर है वहां पर इस चीज को क्या है, अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, या गोल्ड कह लो, सिल्वर कह लो, आयरन कह लो, ये सारे हमारे क्या हैं, मेटल के पार्ट है। नॉन मेटल में अगर हम बात करें तो नॉन मेटल के अंदर जनरली हमारे पास जितने भी गैसियस वाले फॉर्म है, या आपके जैसे कि क्लोरीन हो गया, सल्फर, ठीक है, या सॉरी सल्फर नहीं होगा इसमें, और क्या कहते हैं एक चीज है जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या है, नॉन मेटल के पार्ट है। मिक्सचर जो है
जब हम क्या करते हैं एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को एक प्रोपोर्शन में क्या करते हैं मिक्स करते हैं, तो वो चीज क्या कहलाता है, हमारा मिक्सचर कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, तो ये मेरे क्या है, मिक्सचर है। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या होता है, देखो कंपाउंड यानी कंबाइंड फॉर्म में, यानी वो क्या होंगे, आपके जो एलिमेंट है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2, नाइट्रेट की बात करें तो NO3 एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या है, कंपाउंड्स के पार्ट है। तो जनरली हमारा जो मैटर होता है वो 2 टाइप में क्लासिफाई होता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो स्टेट ऑफ मैटर में होगा, और जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है वो एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड में हो जाएगा। एलिमेंट भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, एक आपका मेटल है एंड सेकंड जो आपका वो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हाँ देखो, अभी हमने क्या है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था वो हमने क्या करा, डिस्कस करा। अब इसके बाद हमारा जो है, जो हम कह रहे थे कि मेन जो हमें इस पार्ट में डिस्कस करना, वो हमारा क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। जो हमें मेनली डिस्कस करना है वो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। मैंने आपको बता दिया क्या कि जितने भी हमारे पास मैटर, यानी जो हमारे आसपास जो भी आपने ऑब्जर्व करे हैं, जो मैटर है हमारे, वो जनरली हमें क्या है, 3 फॉर्म में यानी 3 स्टेट में क्या है, देखने को मिलते हैं। एक हमारा सॉलिड था, एक लिक्विड एंड एक जो था वो हमारा क्या था, गैस था। चलो हम एक एक करके इन सभी को क्या है देखते हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या हमें इनकी प्रॉपर्टीज जनरली देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉलिड की। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉलिड की बात कर रहा हूं। तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है। सॉलिड्स हैव डिफाइंड शेप, solids have distinct boundaries, solids have fixed volume, solids are rigid and incompressibility। तो जनरली हमें क्या है, ये 4 जो है सॉलिड के, वो क्या है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें देखने को क्या है, जो फीचर्स है वो मिलता है। जैसे कि हमने क्या देखा, सॉलिड हैव डिफाइंड शेप। जो शेप होता है सॉलिड का वो क्या होता है आपका, डिफाइन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो मेरा मार्कर है ये क्या सिलिंड्रिकल फॉर्म में अवेलेबल है, या आपका जो चेयर है या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे सॉलिड फॉर्म में क्या है अवेलेबल है, उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, मेरी डिफाइन होगी। वो शेप ये नहीं है कि अगर मैं रूम टेम्परेचर पर लाता हूं तो वो मेरा क्या हो जाता है, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सेप्ट आइस क्यूब की अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी का जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, हमारा रूम टेम्परेचर पर भी वो क्या रहता है, मेरा डिफाइन ही रहता है, उसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आता। लेकिन अगर आइस को हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर लाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, सॉलिड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री। देखो जितना उस ऑब्जेक्ट का मास या ऑक्यूपाई जो भी वॉल्यूम था वो होगा, तो उतना ही वो स्पेस क्या करेगा, उसको
कैरी करेगा। तो जैसे मान लो ये है, ये मेरा क्या है, मार्कर जो है, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो जितना इसका क्या है बाउंड, मतलब जितना भी इसका शेप है जो भी है, तो उतने बाउंड्री को क्या करेगा, ये कवर करेगा। तो इसीलिए सॉलिड का क्या होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहेगा, ये नहीं है कि कुछ टाइम बाद में देखूंगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। या आपके पास अगर कोई मान लो बुक वगैरह है, बुक की अगर वॉल्यूम जो है वो कुछ भी है, तो ये नहीं है कि थोड़ी देर बाद वो बुक जो है बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सॉलिड होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आता। सॉलिड्स आर रिगिड, रिगिड का मतलब क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, और उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये है, इस चीज को ब्रेक करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जो बिना, ये क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकता। कंप्रेस का मतलब जिससे हम कंप्रेस करेंगे तो उसका साइज जो जाता है या शेप जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जनरली जो सॉलिड होता है उसका जो शेप एंड जो साइज होता है वो क्या होता है, स्टिल वैसे ही रहता है जैसे कि वो पहले था। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रिगिड होता है और इनकम्प्रेसिबिलिटी होता है, यानी इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपके पास स्टोन है, जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, हैमर से अप्लाई करेंगे फोर्स, तभी जाके वो छोटे छोटे पार्ट में क्या हो पाएगा, डिवाइड हो पाएगा, यानी ब्रेक हो पाएगा। लेकिन अगर चाहो उसको कंप्रेस करके क्या कर दो, आप उसको दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, जितने भी सॉलिड फॉर्म है वो सारे आपके क्या है, रिगिड है एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो मेरे पास तीन चीजें ऐसी है, ए रबर बैंड, बी सुगर प्लस सॉल्ट एंड सी स्पॉन्ज। ये तीन ऐसे हैं जिसको हम क्या है, कंसीडर एज अ सॉलिड। हम इसको क्या है, सॉलिड में कंसीडर करते हैं। लेकिन इसका कंसीडर करने का जो रीजन है वो क्या है, हम क्यों रबर बैंड, सुगर एंड सॉल्ट और जो स्पॉन्ज है उसको कंसीडर करते हैं कि ये मेरा क्या है, सॉलिड है। हमने देखा कि सॉलिड की जो है ये सारी प्रॉपर्टी है, अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं तभी हम उसको क्या है, सॉलिड के अंदर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेकिन मेरे पास ये तीन ऐसे केस हैं जिसको हम जनरली क्या है, सॉलिड में कंसीडर करते हैं। लेकिन ऐसे कौन से रीजन है जिससे कि हम इनको सॉलिड में कंसीडर करते हैं, चलो देखते हैं। देखो रबर बैंड जो है, जैसा कि हमारे यहाँ पर क्या आपका शो कर रहा है, रबर बैंड हो गया, चाहे शुगर सॉल्ट या फिर आपका स्पॉन्ज वाला जो पार्ट है, जब आपने देखा होगा रबर बैंड को आप क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो यानी खींचते हो, तो उसका जो शेप और साइज हो जाता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये कब हुआ, जब आपने इसके ऊपर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करा। लेकिन जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो तो जो पहले उसका फॉर्म था, यानी जो इसका इनिशियल फॉर्म था, अगेन उसी फॉर्म में क्या है, ये आपका वापस आ जाता है। तो क्या हुआ, पहले जो फॉर्म था अभी भी वही फॉर्म है, उसके फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आया। चेंजेस कब आया था, जब आपने प्रेशर और फोर्स जो था वो अप्लाई किया था। तो हम इसमें भी अगर प्रेशर और फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो शेप पहले था और जब आपने रबर बैंड को रिलीज किया, अगेन वो आपको वही शेप मिला। तो इसी केस में हम इसको रबर बैंड को किसमें कंसीडर करते हैं, एक सॉलिड में, ठीक है। क्यों, जब खींचा तो शेप चेंज हो गया, रिलीज किया तो अगेन उसी शेप में आ गया। सुगर एंड सॉल्ट, जैसे आपने देखा होगा सुगर और सॉल्ट को डिफरेंट कंटेनर में क्या है, कंटेन किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो उसको गिलास में डालोगे तो वो गिलास के शेप का हो जाएगा, आप किसी मग वगैरह टम्बलर फॉर्म में डालोगे तो वो उस शेप का हो जाएगा, या नॉर्मल वैसे छोड़ दोगे तो वो उसी शेप का रहेगा। लेकिन मैं अगर इनके एक
सिंगल क्रिस्टल की बात करूं, किसकी बात करूं? सिंगल क्रिस्टल्स की। क्या होते हैं? छोटे छोटे, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो भी होते हैं हमारे पास, क्या, चाहे शुगर हो चाहे वो आपका सॉल्ट हो, उसका जो एक सिंगल क्रिस्टल होता है उसके शेप और साइज में कभी भी चेंजेस नहीं आता। बस आप उसको डिफरेंट शेप में कर सकते हो जब आपके पास वो एक हॉल अमाउंट में क्या है, अवेलेबल है। लेकिन सिंगल क्रिस्टल जो है उसका जो शेप रहता है हमेशा वही रहता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड बाउंड्री होती है। तो इसीलिए शुगर और सॉल्ट को भी हम क्या करते हैं, एक सॉलिड में ही कंसीडर करते हैं। थर्ड जो हमारे पास वो क्या है, स्पॉन्ज है। आपने देखा होगा या यहाँ पर जो आपका इमेज शो हो रहा था उसमें भी आपने ऑब्जर्व किया था क्या, कि जो स्पॉन्ज होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं। जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो उसमें से जो भी एयर फिल था वो क्या हो जाता है, आपका रिलीज हो जाता है, उसके शेप एंड साइज जो थे वो क्या हो गया, आपके चेंज हो गए। लेकिन जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो तो दोबारा से जो उसका इनिशियल शेप और साइज था उसी शेप में क्या है, वो वापस आ जाता है। तो सेम कुछ इसी तरीके हो गया ना, रबर बैंड की तरह, जब स्ट्रेच किया था तो शेप चेंज हो गया था, रिलीज किया तो उसी शेप में आ गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन तीनों पार्ट को किसमें कंसिडर करते हैं, एज अ सॉलिड। क्लियर हो गया सभी को ये चीज? एंड जो हमारा सॉलिड की जो प्रॉपर्टी थी वो ये भी क्लियर हो गया होगा आप सभी को। हाँ देखो, अभी हमने क्या है, जो सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स था वो क्या करा, हमने डिस्कस करा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, लिक्विड एंड गैस है। मैं अगर बात करूं लिक्विड की तो नो डिफाइंड शेप एंड बाउंड्री। जो लिक्विड की शेप और जो बाउंड्री होती है वो प्रॉपर तरीके से क्या है, डिफाइन नहीं होती। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है क्या, कि जो हमारे पास ऑयल के बॉटल्स है, यानी ऑयल के अलग अलग शेप में क्या कर रखा है, उसको फिल कर रखा है। गिलास है तो गिलास के शेप में हो रखा है, बाउल है तो बाउल के शेप में हो रखा है, बोतल है तो बोतल के शेप में है। तो लिक्विड का जो शेप होता है और जो बाउंड्री होता है वो पूरी तरीके से क्या है, फिक्स्ड नहीं होता। जिस शेप में चाहो उस शेप में आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। बट लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स्ड है। जैसे कि मानो आपके पास क्या है, 500 ml, सॉरी ग्राम नहीं, ml, 500 ml आपके पास क्या है, वाटर है। वो आपके पास एक बोतल के अंदर है। इस बोतल को आपने क्या करा, गिलास में डाला। पहले आपके पास वो था बोतल के अंदर, लेकिन अब आपने क्या करा, इसको गिलास में डाला। तो हुआ क्या, सिर्फ उसका जो शेप था और जो साइज था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन अभी भी जो 500 ml था, अगेन आपके गिलास के अंदर भी कितना आया होगा, 500 ml ही आया होगा। तो जो लिक्विड होता है उसका शेप और साइज क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होते। लिक्विड हैव फ्लूइडिटी दैट इज दे आर नॉट रिगिड। ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। अब मैं फ्लूइडिटी की बात करूं तो अगर आप लिक्विड को क्या है, सरफेस पे छोड़ देते हो, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है क्या, कि यहाँ पर जो आपकी सोर्स है वो अगर बोतल से क्या है बाहर आ जाती है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, हमारी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, यानी धीरे धीरे वो स्प्रेड होने लग जाती है। या कोई भी लिक्विड का फॉर्म अगर आप क्या करते हो, उसको वैसी सरफेस पे छोड़ देते हो तो स्प्रेड होने लग जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी लिक्विड्स हैं वो आपके कैसे अवेलेबल है, फ्लूइडिटी में अवेलेबल है। ठीक है, लो कंप्रेसिबिलिटी, इसको कंप्रेस आप कम कर सकते हो, यानी एज कंपेयर टू सॉलिड से इजिली आप इसको थोड़ा क्या है, कंप्रेस कर सकते हो। क्यों, इनके जो स्पेस होते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ स्पेस जो था, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था, वहां पर देखा था क्या, कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लिक्विड में वो पार्टिकल्स में क्या था, थोड़े गैप इन थे, जिससे कि हम उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, उसके बाद देखो गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
नो फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम एंड बाउंड्री। गैस का कोई भी फिक्स्ड शेप, ना ही बाउंड्री और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। जैसे कि आपने एलपीजी वाला गैस जो देखा होगा, अगर वो सिलेंडर में है तो आपके उसी शेप का है, लेकिन जैसे रिलीज होता है तो हमारे एनवायरमेंट में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो उसका कोई भी शेप जो है और जो बाउंड्री वगैरह या वॉल्यूम वगैरह जो है वो क्या है, फिक्स्ड नहीं होता। गैसेस हैव आल्सो फ्लूइडिटी, ये भी क्या है, फ्लूइडिटी की तरह। यानी अगर आप रिलीज करते हैं गैस को तो वह हमारे एनवायरमेंट में क्या होता है, स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको भी हम क्या है, फ्लूइडिटी में कंसीडर करते हैं। गैसेस हैव हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। हाईली कंप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, दूर दूर तक है। जब हम इनको कंप्रेस करते हैं तो इनके पार्टिकल्स क्या है, आसपास। जैसे मान लो ये इसके बीच में गैस है, मैं इसको इजिली कंप्रेस कर सकता हूं, क्यों, एयर है ना, और एयर में क्या है, गैस है, तो मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूं। तो गैस जो होता है वो मेरा क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, स्टेट ऑफ मैटर के फीचर्स, यानी जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के, कि जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा उनका क्या क्या फीचर्स वगैरह है। तो हम आपसे मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड।